प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। देखिए, ध्यान से थोड़ा सुनने का प्रयास करें और भी थोड़ा जोर लगाते हैं। देखो, पुण्य कर्म के उदय से हमें इष्ट सामग्री मिलती है, ये प्रचलित कथन है। सिद्धांत ये कहता है सामग्री तो सामग्री है, उसको कहाँ से देखा जा रहा है उससे इष्ट अनिष्टपना घटित हुआ है। जैसे टोडरमल जी ने कई उदाहरण दिए। विष्टा है, स्वर आदि को इष्ट है, देव आदि को अनिष्ट है। वर्षा है, वो कुम्हार की तरफ से देखो अनिष्ट है, धोबी की तरफ से देखो अनिष्ट है, किसान की तरफ से देखो इष्ट है, आदि आदि। अब देखो, इसलिए इष्ट अनिष्टपना तो उसका छोड़ ही दो। तो अभी कुल मिलाकर पुण्य कर्म के उदय से इष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है, जो हम कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राप्ति आपति की भी छोड़ो, किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी घटित करूंगा मैं उसको। वस्तु तो अपनी योग्यता से है ही, जहां होनी है। वो तो जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सहज ही उसके प्रति इच्छा जागृत हो जाती है, उसको पास करने की। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो सहज ही यहां पर यह इच्छा होती है कि उसको दूर करो। आप सब समझते हैं हम क्या बोलते हैं? पाप कर्म के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है। सामग्री इष्ट अनिष्ट तो होती ही नहीं है, और प्राप्ति वाप्ति किसी को किसी चीज की होती नहीं है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर है। जब पुण्य का उदय आना है तो उसको उस वस्तु के प्रति राग भाव पैदा होता है, और जब पाप का उदय आता है तो उसको अमुक वस्तु के प्रति द्वेष भाव पैदा होता है, हटाने का प्रयास करता है। यह मूल सिद्धांत है। अब देखिए, यदि हम ये कहें नहीं हमको संयोग हुआ है वो किस कर्म के उदय से, तो पहली बात तो हमको संयोग में कोई कर्म का उदय नहीं लेना। कारण उसका ये है, देखो थोड़ा सा मैंने कल बोलते हुए भी कहा था, धर्म अधर्म द्रव्य है, एक साथ रहते हैं। वो कौन से कर्म के उदय से साथ साथ है? नहीं, सभ्य तो नदी के। चलो ठीक है, अपने एक उदाहरण खड़ा करो। अभी नदी है, रोलिंग स्टोन, ठीक है, एक स्टोन रोल कर रहा है, तो रोल होते होते वो प्रत्येक सेकंड में पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पानी के पर्टिकुलर प्रदेशों को छूता है। तो पर्टिकुलर संयोग जो करता जा रहा है और पूर्व संयोग का त्याग करता जा रहा है, उसमें कोई कर्म का उदय कारण कहेंगे? वो बाय नेचर हो रहा है, ये टोटली बाय नेचर ये सब हो रहा है। कौन सा सामग्री का बाहर संयोग होना, वियोग होना, ये अपनी योग्यता। बस हमारे पुण्य कर्म के उदय से इष्ट लगती है, पाप कर्म के उदय से अनिष्ट लगती है। यहां पर पुण्य पाप मतलब साता साता वेदने की तरफ संकेत है मेरा। और फिर उपचार आचार्य ने भी स्वीकार किया ही है कि यदि बाहर से घटित करे साता साता को, तो मोटा मोटा कथन कुछ सामग्रियों को इष्ट में कारणभूत और कुछ सामग्री को अनिष्ट में कारणभूत, ऐसा लेना। ठीक, एक बात। सेकंड, ये वेदने का पूरा जादू मोहने के होते हुए ही होता है। इसीलिए तो साता असाता का उदय ठेठ अरहंतों के भी है। 11वें गुणस्थान 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंतों के, वहां साता असाता दोनों का उदय रहते हुए भी मोह के बिना कुछ भी वो कार्यकारी नहीं है। इसलिए मोह के रहते हुए ही वो कार्यकारी है। मैंने कहा ना, इष्ट अनिष्टपन और सुख दुख का फीलिंग, ये बहुत कठिन है डायग्नोसिस करना, ये डिस्टिंग्विश करना, इसको बाइफरकेट करना बड़ी कठिनाई है। अब छद्मस्तों में क्या होता है,
छद्मस्तों में भी एक समय में, ऐसा बोला है, एक समय में एक ही का उदय होता है, या साता का या असाता का। उदयावली में भले ही दोनों रह सकते हैं, लेकिन उदय में आते समय वो एक ही कुछ उदय में आएगा, दोनों एक दूसरे रूप संक्रमित होकर आएगी। ये छद्मस्तों की दशा है। केवल अरहंतों के स्तिवुक संक्रमण नहीं होता, स्वमुख उदय उनके होता है, और साता असाता दोनों एट ए टाइम उनका उदय चलता है। अब हमको क्या होता है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। अरे अटोकर्मों का हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। अटोकर्मों का उदय अपने को है कि नहीं? उदय सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अरे जितने पूर्व संचित कर्म है वो कोई एक थोड़ी आकर खिर रहा है, वो पूरे गट्ठे गट्ठे में सब प्रकार की प्रकृति आकर खिर रही है, वो अपना अपना फल दे रही है। तो अरहंतों के भी साता का भी उदय आ रहा है, असाता के भी उदय आ रहा है। अभी और एक बात देखो, मुझे ये कहना है कि जैसे कल का उदाहरण लेते हैं, कोई बैकवर्ड क्लास का लड़का है और उसको मिल गया एडमिशन, हर किसी के बस की नहीं थी, उसको एकदम सहज में मिल गया, खुला साफ रास्ता उसके लिए। अब उसको कौन सा उदय? अब देखिए, जिस समय उसको ये फीलिंग हो अरे मैं तो हल्का, उस समय उसके असाता वेदने का उदय चल रहा है। जिस समय उसको लगे अपनी तो लाइफ बन गई, उस समय उसके साता वेदने का उदय। ऐसा प्रतिपल वो घट सकता है। जिसका वेदन करेगा उसका उदय उसको चल रहा है। सामग्री अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है। यदि कलिहारी नारी की तरफ हमारा वेदन गया, कैसी पत्नी मिली है, सिर खाऊ, सिर खाती रहती है मोफत में, ये असाता का उदय चल रहा है। फिर ऐसा लगता है कैसी बला पड़ी, फिर नहीं, उसी समय ऐसा लगे कि कितना अनुकूल भाई मिला है, कितना पूछता है। अब वो जिस समय उसका वेदन हुआ वो साता का उदय समझना। और एक समय में दोनों संबंधी वेदन नहीं ही होता। अनुकूल भी सामग्री है, प्रतिकूल भी सामग्री है, उसको जैसा उदय आना है उसी सामग्री का वो वेदन करेगा, यदि सामग्री अलग अलग रखते हो तो। और फिर यदि सामग्री वही है तो उसी सामग्री में इष्टपना और उसी सामग्री में अनिष्टपना। अब पकड़ रहे? इसलिए कहते ना, एक व्यक्ति में 99 बातें खराब है, एक बात अच्छी है। तो जिसको उसके प्रति राग है उसको एक ही पॉइंट वो 100% दिखता है। अशुद्ध निश्चय ने से पूरी वस्तु ही वैसी उसको वैसे ही दिखता है। अब वो उसको तो शुद्ध दिख रहा है खैर। और दूसरी तरफ से देखो, जिसको उसके प्रति द्वेष है, 99% अच्छी बात होगी वो भी लुप्त होगी और एक खराब बात होगी उसी को उजागर करेगा। ये सब राग द्वेष का खेल है। वैसे हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, हर व्यक्ति में बुराई भी होती है ना। राग द्वेष दो मम नाही। अब जानते हैं ना, दयानंद जी को किसी ने पूछा कि ये लोग आपको अच्छे कहते हैं, ये लोग आपको खराब कहते हैं, तो कहते जो मेरे प्रति द्वेष रखते वो खराब कहते, जो राग रखते वे अच्छा कहते हैं। और राग द्वेष दो मम नाही। राग की लीला है तो राग भी 1000 गलतियों के बीच में एक अच्छे भी छाट निकालता है और प्रशंसा ही करता रहता है। तो हमें भी जब साता का उदय चलता है ना, तो हमको इष्ट लगती है वो सामग्री, फिर उसमें वो सभी कमियां हैं उस समय के लिए वो गौण हो जाती है। अन्य समय में जब असाता का उदय आए तो फिर वो एक कमी भी उसको उजागर कर सकता है उसको। ये सब चलता रहता है। अभी थोड़ा इसका हम देखें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2-4 प्रकरण केवल 5 मिनट में इंगित करके आगे चलूंगा। बोलो। इसमें ऐसा बना सकते हैं कि द्रव्य तत्वों में होता है इसमें ऐसा बना सकते हैं कि द्रव्य साता और भाव साता। जो हमारे जो बाहर से सामग्री आदि मिल रही है हमको, तो उससे हम द्रव्य साता का उदय कह सकते हैं, और जो हमारे भाव में हम भाव साता का उदय कह सकते हैं। मूलतः तो भाव तो द्रव्य से अभिन्न नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन कहना तो कर्म को ही पड़ेगा। बाह्य सामग्री तो कुछ नहीं रही ना वहां पर। मूल समस्या ये चल रही है, बाह्य सामग्री का मिलना किस कारण से होता है, वो तो किसी में उसको आपत्ति नहीं है।
वो द्रव्य कर्म का उदय है तो उसमें फलदान शक्ति भी है, वहां पर वो द्रव्य है, उसका भाव है, और यहाँ पर अपना भी द्रव्य है, और अकॉर्डिंग टू दैट सुख दुख का वेदन भी किया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। बात यह है कि बाह्य सहयोग किससे मिले फिर, यदि नहीं कहे उससे, तो ये है कि जीव विपाक की प्रकृति है, मिले है सहयोग, ये बात ही ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया, उसी के उदाहरण से चलना। जैसे एक पुद्गल, घड़ी का कांटा कितना कौन से टाइम पर कहां पर आएगा, उसमें उसके कौन से कर्म का उदय कहेंगे, सहज योग्यता है। तो उसी प्रकार ये बिछुड़ना और इकट्ठा होना, ये पुद्गल का अपना अपना कार्य था, और उसी समय पुण्य का उदय आना था अपने को, तो उसी समय वो सहज ही वैसी इच्छा हुई, वो कार्य के अनुकूल, और पाप का उदय आना था। तो कार्य, मैं क्या कह रहा हूं सुनो, लोग में कहते पुण्य के अनुसार कार्य होता है, मैं कह रहा हूं कार्य तो कार्य के अनुसार हुआ, वो तो तुम्हारे पुण्य का उदय था, तो तुमको कार्य के अनुकूल ही परिणमन कराने का भाव होगा। जब तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुमको कार्य जैसा परिणमने वाला है उससे विपरीत ही तुम्हें भाव होगा। देखो, मैं इसलिए तो कह रहा, हमारी भाषा ये चलती है, हमारे पुण्य कर्म के अनुसार, हमारे पुण्य कर्मोदय से हमारे अनुसार परिणम रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं वो तो उसके अनुसार परिणम रहा है इन ऑल केसेस। बस तुम्हारे पुण्य कर्म से इतना हुआ कि जैसा उसका परिणमन होने वाला था, राइट वैसे ही बनाने की उसको इच्छा हुई, और जैसा उसका परिणमन तो सेट ही होना था, जैसा होना है, बराबर पाप का उदय होगा, उसके विपरीत करने का भाव होगा तुमको। तो ये कहने में आता है हमारे पाप के उदय के कारण हमारे अनुसार नहीं परिणम रहा है, कायदे से तो उसके अनुसार ही परिणम रहा है। यह बात पक्की और नक्की है, यह हमारी तरफ से बोला जाता है प्रत्येक कथन। अभी देखिए, बाहर से भी भरपूर इसका प्रयोग किया जाता है। टोडरमल जी ने भी कैसा किया है, हम इसको देखते हैं। बोलो। धन्य कुमार के गर्भ में आया, धन्य कुमार का पूजन देते हैं कि धन्य कुमार जब गर्भ में आया तो माँ बाप की सारी संपत्ति छिन गई, बराबर, तो उससे किसका है? सबका अपना अपना पाप और सबका अपना अपना पुण्य होता है इसमें। किसी के कारण देखो, बराबर पिता सरी का बेटा दिखता है, बेटा सरी का ही उसका बेटा भी दिखता है, बराबर सबके ढांचे समान होते हुए भी सबका अपना अपना नाम कर्म का उदय है। यह बात दूसरे, फिर नाम कर्म का भी उदय बराबर समान चलता होगा। देखो, अभी वहां पर धन्य कुमार की बात कह रहे हो, घाटा तो सबको लग रहा है, फैमिली मेंबर्स को। फिर लोक में और एक प्रचलन ये चलता है, एक किसी का पुण्य इतना जोरदार होता है कि वो सबको तार लेता है, और एक किसी का पाप इतना खराब, पाप का उदय होता है, उसके निमित्त से सब गड्ढे में जा गिरते हैं। लेकिन परमार्थ यह है कि जो गाड़ी का आज क्रैश हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो किसी एक के पाप के उदय से नहीं होता। और गाड़ी जो तिरी है, कहते हैं ना लोक में, जैसे इनका जन्म हुआ हमारे घर में अच्छा ही चालू होने लग गए, एकदम उन्नति चालू हो गई। लेकिन उसके पुण्य से उसकी सामग्री का ठिकाना नहीं है, उसके पुण्य से तुम्हें कैसे मिलेगा? कायदे से तुम्हारा सबका पुण्य वहां पर फलित हुआ, अथवा जिसको जितनी मात्रा में सुख का वेदन है उसको उतना पुण्य का उदय, और जिसको सुख का वेदन नहीं है, उस संबंध में ईर्ष्या है, उसके पाप का उदय चल रहा है, फिर वो हटाना चाहता है उसको। आप पकड़ रहे मेरी बात को? पंडित जी, इस समय बच्चे को तो कोई फीलिंग ही नहीं होती, हाँ, उसको क्या मतलब, उसका पाप उदय कैसे कर दिया धन्य कुमार का, उसको क्या फीलिंग हुई होगी कि मुझे दुख है बाहर के अंदर? अरे वो बाहर की तरफ से लगा रहे हैं भाई, बाहर की तरफ के कथन ऐसे ही चलते हैं, अंदर कौन झांकने गया, इनको परिणाम कैसा होता है ऊपरी। और ये मोटे मोटे तौर पर अभावग्रस्त जीवन हुआ तो दुख तो होगा ही, ये मोटे मोटे तौर पर है भी ऐसा ही ना। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, जब पुण्य या पाप का उदय आता है, हाँ, तभी इष्टानिष्ट सामग्री का संयोग होता है, हाँ, ना उसी समय होता है। तो फिर पुण्य या पाप के उदय से हाँ, इष्टानिष्ट सामग्री का मिलना वगैरह हाँ, कह क्यों नहीं सकते? कहते तो है ही ऐसा, मानने में आपत्ति है पूरी, कहते तो है ही ना ऐसा। पुण्य के उदय से इष्ट सामग्री मिली, पाप के उदय से अनिष्ट सामग्री मिली। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, वही सामग्री, वो दो सामग्रियां नहीं अलग अलग, वही सामग्री अनिष्ट रूप हो सकती है। फिर कहते हाँ, मतलब ये अपने फीलिंग से संबंधित है, और अंदर आ रहे हैं ना अपन। लोक में प्रचलन जो है वो अपना चरणोन्मुख स्वीकार करता ही है ऊपरी रूप में, लेकिन जब गहरे तत्व ज्ञान में जाते तो समझना पड़ता है ये सुख दुख अपने परिणाम से ही खड़े होते हैं। ठीक है? और हर जगह ऐसे देखो, हमको क्या है, जैसे
हमने किसी को, हमारा नौकर है और वो आधी रात को भी बोला है, वो फटाफट आ जाता है। अभी बहुत पैसा भी हमने उसको दे रखा है। आज अचानक सुबह जाना बना 3 बजे, हमने अचानक कहा, वो ड्राइवर ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे सेठ आज। हमको लगता है ये हमारी बात नहीं मानता है और बराबर आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ, कुछ तकलीफ हुई। वो ऐसा है, जो गाड़ी में 10 जन थे, सबके पाप का उदय आना था, उसके नहीं आना था, उसको मना ही करने का भाव उत्पन्न होगा। ये भी मैंने सहयोग की तरफ से उदाहरण घटित करके दिखाया। वैसे तो फीलिंग की तरफ से घटित होगा, सत्य अर्थ तो ये बात है। ठीक है, किसी को एक्सीडेंट होने पर भी सुख का वेदन हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अकबर का याद करो, बलि, उसकी उंगली कट गई थी, कुछ हो गया था, फिर वो बलि के लिए भील उसको ले गए, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है वाली कहानी सुनी आप लोगों ने? जो भी होता है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। अब काल्पनिक होगी, सत्यार्थ होगी, अपन को उसमें नहीं जाना, लेकिन जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे उसने निष्कर्ष बनाया था। बोलो, कोई प्रश्न होगा? बोलो। हाँ, गर्भ के समय ये सहज निमित्त नैमित्तिक संयोग कहेंगे इसको। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है टोडरमल जी के शब्दों में। पकड़ रहे सब बात? ये अन्वय व्यतिरेक तो तब भी घटित नहीं होगा। समझ रहे आप सब? तो देखो, तीर्थंकर प्रकृति 14वें गुण स्थान में भी है, उदय रूप। वहां पर कहा है कुछ नहीं है, वहां पर कुछ अतिशय नहीं, कुछ नहीं, और बराबर उदय चल रहा है उसका। ऐसा नहीं कि यहां पर जोर है, यहां पर कम है, तो वहां पर क्यों नहीं असर दिखा रहा? ये सहज निमित्त नैमित्तिक सहयोग बनता है ऐसा। इसलिए तो लोगों को भ्रम होता है, लेकिन उनका तो मोहनीय का तो उदय नहीं है। और ये उसको जीव विपाकी प्रकृति बोला, तीर्थंकर प्रकृति को आप जानते हैं ना, ये जीव विपाकी प्रकृति बोला इसको नामकर्म में भी। और उनको तो कोई फीलिंग ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मोहनीय को ही लेकर पूरा इष्टानिष्ट कल्पना होती है। तो ये मोह के होने पर ही, और वो भी फिर फीलिंग की तरफ से डालेंगे, सामग्री की तरफ से नहीं डालेंगे अपन, ऐसा है। और फिर उपचार का कथन चलेगा, ऐसा उपचार का कथन है ये। देखो, देखिए अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के क्या क्या प्रकरण देखने, अभी आप इसको घर पर देख लेना, मैं थोड़ा मार्क कर रहा था, चलूंगा। 41, 42 पेज आपको देखने हैं। मैं एक दो लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा आपको। आइए 42 पेज पर आइए, आप फुर्सत में पूरा पढ़ लेना। वहां वेदनीय कर्म के, सेकंड लाइन, वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। यह ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। कितना कठिन है। अब चर्चा किसकी चल रही है यहाँ पर? चर्चा किसकी चल रही है? मोहनीय कर्म से दुख का प्रकरण नहीं चल रहा है यहाँ पर। कौन सा चल रहा है? वेदनीय। और पूरी चर्चा मोहनीय की तरफ से उठा रही है। क्यों? चर्चा ही नहीं उठा सकते नहीं तो, इसलिए परिभाषा वेदनीय की बनी, मोहनीय के उदय रहते हुए। देखिए, बाकी गोत्र आदि में देखो, ऐसा मोहनीय का कुछ स्टैंड नहीं मिलेगा आपको, मतलब नॉमिनल मिलेगा कुछ। देखिए, यह ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोहनीय कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब सातवा वेदनीय का उदय, वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, देखो बाहर को उपचार लगा रही है, तब तो सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनीय को उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। सहज ऐसा संयोग है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर और देखिए आप, 56 खोलिए आप, 58 और 60 देखेंगे, फिर अपना आगे की गाथा अपन चलाएंगे। 58 और 60 देखिए, ये पूरा वेदनीय का प्रकरण है, इतना बड़ा। अब ये पूरा पढ़ लेना, 58, 59, 60, ये पूरा इन्होंने घटित किया है। आप देखेंगे वेदनीय कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिलता है, अच्छे सहयोग मिलते हैं, पूरा ऐसा घटित किया इन्होंने। लेकिन मुझे क्या कहना है, देखो ये तो नाम कर्म का था ना पूरा, ये वेदनीय में कैसे डाल सकते हैं आप ऐसा? इसलिए इनको स्वयं तकलीफ हुई आगे
टोडरमल जी को, और उस तकलीफ की व्यक्तिकरण आपको देखना है, हम नाम कर्म का पढ़ते हैं प्रकरण। आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? वेदनीय कर्म आप पूरा पढ़ लेना। वहां पर दिया है रोगयुक्त शरीर मिलना असाता वेदनीय से होता है, अनिष्ट बीवी बच्चे मिलना असाता उदय से। अभी शरीर आदि सब आपने इसमें डाल दिया, नाम कर्म में डालोगे क्या? प्रश्न खड़ा है ना। अब नाम कर्म में क्या किया उन्होंने, देखो फिर, तथा नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख का कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यह सुख मानना भ्रम है, तथा ये दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता ये झूठा है। सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि के जैसा निरूपण। हाँ देखिए, ये लाइन के पीछे पूरी मेहनत है मेरी। बोलो क्या लिखा है, अक्षर पढ़ो। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यह भी जानना। क्यों? वेदनीय में ही सब निपटा दिया उन्होंने। वेदनीय में बोले क्या, फिर तकलीफ है ना। और फिर जीव विपाकी तरफ से बोलेंगे, ये अज्ञानी जीव कुछ ही नहीं समझ पाएगा। उसको चाहिए अनुकूल सामग्री, उसको बताना पड़ेगा ये सातवें वेदनीय से हुई, और ये भी बताना पड़ेगा सातवें वेदनीय का आश्रम कैसे होता है, तो वो भी अपेक्षा बतानी पड़ेगी सब। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारणपने की समानता से निरूपण की समानता जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है टोडरमल जी की। ये गहन अध्ययन करने पर ही पकड़ में आ सकता है कि देखो ये क्या लिख रहे, देखो ये क्या लिख रहे। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारणपने की समानता। कारणपने की समानता मतलब जो अच्छा शरीर मिला, तो वो सातवें वेदनीय के भी उदय से बोल रहे हैं, और किससे? और प्रशस्त नाम कर्म के भी उदय से बोल रही है। तो कारण की समानता को लेकर इसमें सुख दुख की हम अलग सा क्या बोले, तो नाम कर्म में वैसा ही समझ लेना सब, ठीक है। तो कहना यह है, तो सत्यार्थ क्या समझे आप बताओ मुझे। अरे शरीर आदि मिलना ये नाम कर्म से होता है सत्यार्थ रूप से। शरीर नामक प्रकृति उसकी है, वेदनीय की थोड़ी ना है, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्टपना की मान्यता की तरफ से पूरा कथन किया गया है। चलिए, अपना यह प्रकरण हो चुका है। अब आइए आगे की गाथा चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण ये गाथा है। 15वीं गाथा अब सब पढ़ेंगे। भाव ये है आज इसको पूरा करना था, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। अथम देखिए जान दी पच्छा सद्दहदि सत्भंगी, बहुत अच्छी गाथा है ये। देखिए इसमें क्या है, एक नया विषय भी आप सबको पढ़ने मिलेगा। वैसे आप सबने नए चक्र में तो पढ़ा ही होगा। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं इस गाथा में, अथम देखिए जान दी, अर्थ को देख कर फिर उसको जानना। ये सब समझ रहे हैं आप बात को। दिस देखना इज नॉट एट ऑल बाय आंख, नॉट एट ऑल बाय इंद्रिया। दिस देखना इस सामान्य अवलोकन। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देव दर्शन, इसमें निमित्त कौन? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, एक। सेकंड, एक दर्शन मोह के क्षय क्षयोपशम उपशम से सम्यक दर्शन होता है। सेकंड दर्शन हुआ। थर्ड दर्शन, दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से सामान्य अवलोकन होता है। तीनों दर्शन बोल रहा हूं मैं। एक सम्यक दर्शन, एक देव दर्शन, एक सामान्य अवलोकन वाला, एक जैन दर्शन भी है। दर्शन के कितने सारे अर्थ हैं। यहां पर दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन लेना, ठीक है। और छद्मस्थों को जितना भी ज्ञान होता है, दंसन पुवम नाडम, ठीक है। पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान उपयोग होगा। यह हमारे ज्ञान गोचर कुछ भी नहीं है, बस होता है ऐसा, हम ज्यादा क्या बोले उसमें। और विशेष प्रकरण आएगा तो तब वह देखा जाएगा। पदार्थ को देखिए जान दी,
उसको देखना और फिर जानना। इसलिए लक्षण में भी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों को मिलकर लक्षण बताया जाता है। दर्शन का कोई रोल समझ में नहीं आता, फिर भी दर्शन हुए बिना ज्ञान होता नहीं, इसलिए उसको भी लक्षण में डाल दिया आचार्य ने। चलना आगे। पच्चा बाद में। सद्दहदी सप्तभंगी हिम, श्रद्धान करना, निर्णय करना सप्तभंगी का। इदि दंसनम च नाणम, इदि दंसनम च नाणम सम्मतम होन्ति जीव गुणा। यो इस प्रकार ये दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, इनको जीव के गुण जानना। अब पकड़ रहे, यहां पर 3 गुण बताने का प्रयास किया। दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त्व। देखो यहां पर भी सम्यक्त्व को गुण बोला, गुण। कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमको, ठीक है। अभी सप्तभंगी क्या है उसको देखते हैं और लॉजिक देखते हैं। पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर अगेन दर्शन होगा, वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन। अब पकड़े, देखो जानेगा तो श्रद्धान करेगा। पेज नंबर 80 के टॉप पर टोडरमल जी ने लिखा है, यहां कथन तो श्रद्धान करने का लिखना है, लेकिन हम जानने के मुख से लिखेंगे, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा। कितने जन को प्रकरण ख्याल में है ये? 7 तत्व संबंधी भूल प्रारंभ करना है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। क्यों चिन्मय, जो जीव को, जो शरीर को अपना जानता है, वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? बोलो मनन। जो शरीर को अपना जानता है वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? तो जानेगा, ये प्रश्न ही गलत है। ना सम्यक दृष्टि ना मिथ्या दृष्टि, उत्तरीय होना चाहिए मिथ्या ज्ञानी। क्यों, हमने जानने की बात करी थी। टोडरमल जी ने लिखा पेज नंबर 80 पर। आप खोलिए इसको भी, क्या कहते, देखो पेज नंबर 80 पर आओ, टॉप पर देखिए क्या कहते हैं। 7 तत्व संबंधी का भूल का प्रकरण प्रारंभ होना है। अब सांसारिक जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं यह वर्णन तो श्रद्धान का करना है। क्यों, 7 तत्व संबंधी भूल मिथ्या दर्शन का प्रकरण चलेगा, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। ये है ना, जानी ऊण सद्दहदी, 17वीं 18वीं गाथा। ये प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान, बोलो खर विषान्वित। वेरी नाइस, ठीक है। हमने कहा विश्वास करो, विश्वास करो। अरे किस पर विश्वास करो? सालों रहना पड़ता है साथ में, तब विश्वास हो सकता है, और तब भी होगा कि नहीं क्या मालूम। ऐड भी आती है ना, क्या पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यहाँ पर इस्तेमाल मतलब ज्ञान करना, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। हमारे कहने मात्र से विश्वास नहीं होगा किसी का, ठीक। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं, और पूरा जानने की मुख्यता से वर्णन इन्होंने किया। क्या कह रहा हूं अभी, देखिए। अभी सप्तभंग क्या है देखते हैं। दंसन पूर्वम नाम का एक प्रकरण हुआ, सामान्य अवलोकन हुआ, और ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धान होगा। मैंने और एक चर्चा थोड़े दिन पहले की थी, ज्ञान पहले की श्रद्धान पहले चर्चा की थी मैंने। ज्ञान पहले की श्रद्धान पहले, बताइए। ये तो अभी बात हो ही गई है, मैं कुछ विशेष कथन पूछ रहा हूं, ये आपको समझना चाहिए। देखो, जब सामान्य कथन चलेगा, ज्ञान पहले श्रद्धान बाद में, और जब विशेष कथन चलेगा, श्रद्धान पहले ज्ञान बाद में। विशेष कथन मतलब जब सम्यक मिथ्या उपाधि पड़ेगी तो श्रद्धा हो जाता है कारण, जब श्रद्धा हो जाता है कारण और ज्ञान हो जाएगा कार्य। आप सब पकड़ रहे हैं? एक होती है निर्णय की प्रक्रिया। आप सब सुना भी। इसलिए ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा जाता है मालूम? मिथ्या दर्शन को लेकर ज्ञान मिथ्या हुआ कि मिथ्या की विपरीत ज्ञान को लेकर श्रद्धा मिथ्या हुई? रहस्य क्या है इसका? सुनो सुनो सब, इसको समझने की बात है। एक ज्ञान ने गलत मैटर सामने रखा, श्रद्धा के, श्रद्धा ने एकत्व किया,
इसीलिए श्रद्धा मिथ्या रही। तो एक प्रकार से विचार करें तो ये कुज्ञान इसको और इसको भी इसीलिए संसार के कारणों में इसको भी घसीटा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणि संसार मार्ग। मिथ्या ज्ञान को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने गड़बड़ कराई। और फिर मिथ्या दर्शन होगा तो जो भी ज्ञान होगा उसको मिथ्या कहने की पद्धति तो चलती ही है। आप समझते हैं सब मेरी बात को? देखिए अभी कहां तक आए? हाँ, अभी सप्तभंगी क्या है वो उसको हम देखते हैं। देखिए जैन दर्शन ने जो बताई हुई वस्तु है वह अनेकांतात्मक है। ओके, अनेकांतमय मूर्ति, नित्यमेव प्रकाशताम, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमय मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। और अर्पित अनर्पित सिद्धे, ये तत्व सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है 5वें अध्याय का, कि दो परस्पर विरोधी धर्म उसमें पाए जाते हैं। अनंत गुणात्मक वस्तु है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी सच पूछो तो, लेकिन जब परस्पर विरोधी धर्म की बात आई तो आपत्ति खड़ी होती है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? देखो अनेकांतमयी वस्तु है। अनेकांत मतलब अनेक प्लस अंत। अनेक का अर्थ, अनेक का अर्थ जो एक नहीं सो अनेक। अब कभी लिया नहीं कि मैंने आपको ये प्रकरण? सुनो सुनो सब। अनेकांत का अर्थ देखते हैं। अब शब्द लिखो अनेकांत, ये अनेक प्लस अंत इज इक्वल टू अनेकांत। अनेक का भी संधि विच्छेद करो अभी, अन प्लस एक। वैसे आप सब जानते हो जो जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं उनका विलोम करना हो तो अन जोड़ा जाएगा, और जिन जिन शब्दों का प्रारंभ व्यंजन से होता है उनका विलोम करना अ जोड़ा जाएगा। ज्ञान अज्ञान, प्रशस्त अप्रशस्त, एक अनेक। तो अनेक का अर्थ क्या बना वैसे? जो एक नहीं सो अनेक, जो एक नहीं सो अनेक। जो एक नहीं सो अनेक मतलब दो भी अनेक, तीन भी अनेक, बड़ो अनंत भी अनेक। तो अभी हम क्या करते हैं? सबसे जघन्य अनेक लो और सबसे उत्कृष्ट अनेक लो, ये दो अनेक लो। सबसे जघन्य अनेक है दो, सबसे उत्कृष्ट अनेक है अनंत। तो इसकी दो परिभाषा बनेगी। अभी अनेक के दो अर्थ डालो तो दो परिभाषा बनेगी। अनेक का अर्थ एक जगह दो डालो फॉर्मूला में, अनेक का एक अर्थ अनंत डालो। तो पहले क्या परिभाषा बन रही है? दो अंत को अनेकांत, अंत का अर्थ करते हैं अभी। और एक तो अनंत, अनंत अंत। जहां पर अनंत लिख रहे हैं वहां पर अंत का अर्थ करो गुण, और जहां पर दो अर्थ कर रहे हैं अनेक का वहां पर अंत का अर्थ करना धर्म। तो दो परिभाषा निकला इसमें। अनंत गुणात्मक वस्तु को अनेकांतात्मकमय वस्तु कहते हैं, एक परिभाषा ये। तो गुणों के समुख द्रव्य कहते हैं, ये तो सब मानते हैं और कदाचित इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति ज्यादा होती है तो इस परिभाषा में होती है अनेकांत के। क्या दो परस्पर विरोधी, कथनचित परस्पर विरोधी है वे, क्योंकि चेतन अचेतन जैसे सर्वथा विरोधी धर्म एक द्रव्य में नहीं रह सकते, वहां पर भी कथनचित विरोधी समझ लेना। जहां पर परस्पर विरोधी धर्म पाए जाए ऐसे वस्तु को अनेकांतमयी कहते हैं। अभी आपत्ति इसमें है सबको। जो जैनेतर है उनको आपत्ति एक भी कहते हैं अनेक भी कहते हैं। इसीलिए जब समय सार का परिशिष्ट लिखा गया तो पूरा जोर इन युगलों पर दिया गया। आपको ज्ञान में होगा 14 कलश लिखे गए, ये सब युगलों को लेके लिखे गए हैं। नित्य अनित्य एक अनेक आदि बोल याद करना। क्यों? इसी को लेकर आपत्ति है सबको। ठीक है, वो बौद्धों के आश्रम में यही तो दिक्कत हुई थी। एक कहते कभी, अनेक कहते इनका माथा खराब हो गया, तो आधी रात जाकर वहां पर स्यात कर दिया था। ये अपना ट्रेडमार्क है। जिस प्रकार रेमंड्स का कोई क्लॉथ हो तो हर एक मीटर पर रेमंड का सील रहता है उसके, उसी प्रकार ये अपना चिन्ह है जैन दर्शन का, नियत क्या? स्यात। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने कहा है,
हम स्यात लगाए तो भी, बोलो, और नहीं लगाए तो भी, स्यात तो लगाई है। हमेशा का उदाहरण प्रसिद्ध है मेरा, पुत्र, आज्ञाधारी पुत्र पिता को बार बार पूज्य न कहे चलेगा, पूज्य लगाई है, उसका समर्पित जीवन ही पूज्यपना दिखाता है। और दुर्जन पूज्य लगाते हुए भी पूज्यपने का ज्ञान नहीं है उसको। कुशील जीव जिसकी नीयत बिगड़ी है वो बहन बोल के भी उसका बहन बोलना बहन नहीं है। और गलती से कोई, गलती से क्यों, होश हवास में कोई बहन को पत्नी कहे तो चलेगा क्या? होश हवास में चलेगा, नाटक चल रहा होगा, इतना क्या तकलीफ हो रहा है उसमें? नाटक में नाटक रोल कर सकते भाई बहन, बल्कि भाई बहन ही नाटक करे पति पत्नी का, तो दुनिया को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। और दूसरा कोई भी करे 100% आपत्ति है, क्योंकि भैया और बहन का कभी भाव ऐसा बिगड़ नहीं सकता। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? मैं क्यों बोल रहा हूं इतना सारा? स्यादवाद की चर्चा चल रही है हमारी। अनेकांत में वस्तु को दिखाने वाला, बताने वाला, उसे कहते हैं, कथन की पद्धति को कहते हैं स्यादवाद। आपने पढ़ा होगा स्यादवाद इज इक्वल टू अनेकांतवाद। वेरी नाइस। अनेकांत का बखान, अनेकांतवाद इज इक्वल टू स्यादवाद। अपन यूं कह सकते हैं अनेकांत ये प्रतिपाद्य है, वस्तु है, और अनेकांतवाद ये प्रतिपादक है, दिखाने वाला और दिखने वाला। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति। अब अनेकांतमय मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, ये अनेकांतमय मूर्ति किसको बोला जा रहा है? अनंत धर्मणस्तत्वम, तत्व को अनंत धर्म बोला, उसको दिखाने वाले स्यादवाद की शैली। अब पकड़ रहे हैं? अनेकांतमय मूर्ति की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते ये भी होंगे, जैन दर्शन में सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, ये सब शामिल है। जैन दर्शन में अनेकांत भी अनेकांतात्मक कहा गया है। अनेकांतोप्य अनेकांत प्रमाण नए साधन, सूत्र पढ़ा आपने पिछले साल, इसमें पढ़ा आपने क्रमबद्ध पर्याय में। क्रमबद्ध पर्याय जो पढ़ी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब के आपने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी ना पिछले साल? अरे पिछले साल पढ़ाया जाता था यहाँ से, बुक नहीं पढ़ाते थे, फिर क्या पढ़ाते थे? अंक। अब ये लाभ होता है मूल पुस्तक से पढ़ाने का, मतलब सोचने वाला बराबर उसको बुद्धि डालकर उसमें पुटअप करता है विषय को, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही विषय उठना चाहिए। और फिर अपनी भली जो बात कहने को कहे। अनेक क्या लिखा वहां पर? अनेकांतमय वस्तु, अनेकांत भी अनेकांतमय है जैन दर्शन का। कैसे? थोड़ा लेते हैं अपन इसको। क्यों? जैन दर्शन में सर्वथा एकांत स्वीकार है क्या? नहीं स्वीकार, बराबर। और एकांत भी स्वीकार है क्या? अरे एकांत से ही नहीं या तिरनी है हमारी। कैसे? वस्तु शुद्ध ही है। अभिप्राय में ये तो यही बिठाना है, तो एकांत है कि अनेकांत है? क्या है? तो कि शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, क्या करना है? अरे दृष्टि का विषय जो है वो नित्य ही है, वो सम्यक एकांत में चला जाएगा। सम्यक एकांत को स्वीकार किया गया है और मिथ्या अनेकांत को अस्वीकार किया गया है। इसलिए एक लाइन आपने पढ़ी होगी, एकांत हर जगह कट्टरता का प्रतीक नहीं होता, कहीं कहीं दृढ़ता को भी प्रदान करता है। और अनेकांत हर जगह समन्वय का प्रतीक नहीं होता, कहीं कहीं ढुलमुल का भी प्रतीक होता है। वो ढुलमुल वाला अनेकांत को हटाना है और कट्टरवाद वाले एकांत को हटाना है। दृढ़ता वाले एकांत चलेगा, चलेगा नहीं, चाहिए, लेकिन वो समग्र वस्तु समझे बिना वो यहां तक नहीं आएगा। समझते हैं? आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या है ये लाइन बताओ? आत्मा का हित मोक्ष ही है, सम्यक एकांत। वेरी नाइस। इसको सम्यक अनेकांत बनाओ। आत्मा का हित मोक्ष ही है, कौमा संसार नहीं। ये अपोजिट डाल दिया वहां पर, धर्म। देखो अब और एक बात समझो, सुनो सुनो। अग्नि में अनेकांत कैसे डालेंगे? अग्नि में अनेकांत, अग्नि गर्म ही है, ठंडी नहीं। ये परस्पर विरोधी। अरे गर्मी और ठंडी चाहिए ऐसा नहीं है, शुद्ध है
और अशुद्ध भी है, यही स्यादवाद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं, ये स्यादवाद को समझो। क्यों, ये कैसे बोल हो गया विरोधी? या ऐसा बोल हो गया, वो अस्थिपरक और नास्तिपरक पकड़ रहे। अग्नि उष्ण ही है, शीतल नहीं, तो अस्थि और नास्ति दोनों आ गए। अभी हमको ये देखना है प्रमाण और नय से वस्तु की सिद्धि होती है, और एक एक अपेक्षाओं से किया गया कथन वो स्यादवाद कहलाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, स्यात् का अर्थ यहां पर चाहिए और है के अर्थ में नहीं है। यहां पर स्यात् का अर्थ किसी अपेक्षा से, कथनचित। क्यों स्यात् का अर्थ है, ऐसा कहीं पढ़ने में आया क्या आपके? कहीं आया हो तो बताना। स्यात् का अर्थ है, ऐसा कहीं पढ़ा क्या आपने? कहाँ पढ़ा? हर जगह स्यात् का अर्थ किसी अपेक्षा से थोड़ी ना होता है। मैं बोलूं एक छंद, दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपासस्य भाषितम जिन पुंगवे फलम स्यात् उपासस्य। स्यात् होता है, एक उपवास का फल उसको मिलता है। किसको? जो तत्व और सूत्र को पढ़ेगा। वहां पर स्यात् का अर्थ है, चाहिए। अपने इस प्रकरण में स्यात् का अर्थ ये अव्यय रूप है, व्याकरण के रूप से देखा जाए, इसलिए यहां पर किसी अपेक्षा से लेना है। अभी देखिए सप्तभंगी को थोड़ा लेते हैं। ये सप्तभंगी क्या है? भंग मतलब होता है भेद। ठीक है, जैनेतर ने खूब मजाक उड़ाई है। आप लोगों के जैनियों में 7 भंगी है, तो जैनी लोग भी कहते हैं तुम लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है। ये 7 कहा, हमारे यहाँ तो एक युगल संबंधी 7 भंगे है, अनंत युगल संबंधी अनंत सप्तभंगी है। कितनी सप्तभंगी होती है? वो तो एक युगल संबंधी एक सप्तभंगी खड़ी होगी। कैसे खड़ी होगी अभी मैं बता रहा हूं। देखो हमारे पास 2 चीजें, दालें, दाल का उदाहरण लेते हैं। मैं दाल का ही उदाहरण लेता हूं हमेशा, दाल की तरफ भी आएंगे। सुनो सब। हमारे पास 2 वस्तु है, ए और बी। कुल कितनी वस्तुएं हो सकते हैं हमारे पास? ए और बी 2 वस्तुएं हैं, कुल कितनी वस्तुएं हो सकती है? ए बी कॉम्बिनेशन। तो पुराने जमाने में ये माता बहनें रसोई बनाती थी। रसोई तो माता बहनें ही बना रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन देखो ये कभी भी बोरियत नहीं होती थी, और सब्जियां इतनी थोड़ी ना आती थी जैसे आज आ रही है। आज तो विदेशी भी सब आ रहे हैं। सब होता क्या था, वो दालों को ही आज उड़द की, कल तुअर की, परसों दोनों की मिक्स। सुनो मिक्स में भी सुनो और बता रहा हूं। दालें बंद हो गई, क्या बोल रहा है? बंदी हो गई, सभी बंद हो गए। चलो सुनो देखो, अरे बात आपकी नहीं चल रही। देखो अभी आपके पास 2 दालें हैं, वैसे मोटे मोटे तौर पर कितनी चीजें बन सकते? 3। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ो तो उसकी प्रोपोर्शन आप घटा बढ़ा जाएंगे, तो आप कितनी ही प्रकार, इसका 10% लो, उसका 20%, 90% लो, ऐसा करते जाओ आप, तो टेस्ट भी वेरी होता जाएगा उसका। होता है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही उसको डाला जाए तो उसकी टेस्ट पर्टिकुलर आती है। अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा होता है, इसलिए कोई चीज आप ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट बर्बाद हो जाएगी उसकी। जो टेस्ट वाले रोग होते हुए ज्यादा जानते हैं। अभी देखिए जिनके पास 3 चीजें हैं, वो कितनी चीजें बना सकते हैं? 3 दालें हैं, कितनी? ए बी सी, कितनी चीजें बनेगी? इनके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? ए और बी। पहले तो ए बी सी, ये तीनों अलग अलग बनाओ, फिर ए बी बी सी ए सी, ये 3 और डाल दो, और ए बी सी, ये 7 भंग ऐसे खड़े हो गए। यहां पर 3 वस्तुएं चाहिए तो जाकर 7 भंग खड़े होते। 3 वस्तुएं कौन सी लेना? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, और तीसरा अवक्तव्य।
अभी 7 आपके भंग तैयार हो जाएंगे। एक तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् वक्तव्य, ये तो 3 तो है ही, और 4 ढूंढने आपको। एक को एक एक लगाते चलो। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति वक्तव्य, स्यात् नास्ति वक्तव्य, और फिर अंत में स्यात् अस्ति नास्ति वक्तव्य। 7 भंग हो रहे बराबर। इन 7 भंगों में 4 भंग वक्तव्य है, सॉरी अवक्तव्य है, और 3 भंग वक्तव्य है। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, वक्तव्य क्यों नहीं लिया? अरे बोल के वो वक्तव्य ही हो रहा है ना, तो वक्तव्य को कहने की आवश्यकता नहीं है अलग सा, इसलिए अवक्तव्य को बोला गया। आप जानते होंगे 47 धर्म आपने पढ़े ना अभी, ये 47 नए, उन 47 नयों में 7 नए इस सप्तभंग के ही दिए हैं। और प्रत्येक वस्तु में एक अस्थि नामक धर्म है, और वो अस्थि नए से देखा जा सकता है, देखा जाता है, और उससे देखो तो वस्तु सोच चतुष्टय की तरफ से है, वो उतना ही कथन करता है। और प्रत्येक वस्तु में नास्ति नामक धर्म है, जिसके कारण वो वस्तु नहीं है और रूप नहीं होती। समझ में आता है? पर चतुष्टय की अपेक्षा से इसकी नास्ति है, समझ में? इसकी नास्ति पर की अपेक्षा, और जो पर की नास्ति इसकी अपेक्षा, वो पर का नास्ति धर्म। एक क्या बोला? अगेन देखो, ये हाथ इस हाथ रूप नहीं होता, ये इसका नास्ति धर्म है, और ये हाथ इस हाथ रूप नहीं होता, ये इसका नास्ति धर्म है। अब पकड़े, मैं कहां तक आया? अस्ति नास्ति। प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा भी धर्म है अस्ति नास्ति नाम का। वो धर्म क्या करता है? वो धर्म अस्ति और नास्ति को जोड़े रखता है, जिसके होने से ये दोनों एक साथ रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक अवक्तव्य नाम का धर्म है, धर्म, और उसको बताने वाला वो अवक्तव्य नय है। तो अवक्तव्य धर्म क्या करता है? अवक्तव्य धर्म यह करता है कि एट ए टाइम सभी गुण रहते हुए भी, धर्म रहते हुए भी, एक साथ उनका बखान नहीं होने देता, नहीं हो सकता कहो। यह धर्म है उसमें, उसके कारण वस्तु ऐसी है। अस्ति नास्ति, अभी अंतिम तीनों बोलों को लेना है, क्योंकि उसको समझने में बहुत तकलीफ होती है। स्यात् अस्ति वक्तव्य को समझना है, एक स्यात् नास्ति वक्तव्य को समझेंगे बस, तो फिर समझ ही जाएंगे। फिर स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य को समझेंगे। वैसे मैं आपको प्रश्न पूछूं, स्यात् अस्ति वक्तव्य के नाम पर आप क्या समझते हो? कोई बताएगा? स्यात् अस्ति वक्तव्य के नाम से आप क्या समझते हो? आप बताएंगे? आप डेरिंग करके हाथ ऊपर करो तो मैं कुछ जानना चाहूंगा। बोलो भाई। वस्तु कदंचित है, हाँ, और कदंचित नहीं है, हाँ, तो ये दोनों एक साथ नहीं कह सकते, इस अपेक्षा से अवक्तव्य। बोलो, खोलो। अस्थि ऊपर गई, वो पूरी नहीं कही, हाँ, अभी बहुत बाकी है। एक, हाँ, तो ये अस्थि वक्तव्य का बराबर, और एक है मात्र अस्थि ही नहीं है, और भी अनेकों धर्म है। बहुत अच्छा। देखो ये बात ख्याल में आ रही है सबके। 2 अर्थ ऐसे करने हैं, जैसे स्यात् अस्ति के कर रहे, तो स्यात् अस्ति वक्तव्य का तो यह अर्थ करना है किसी अपेक्षा से वस्तु है, लेकिन जिस समय में वो है उस समय में सुनो, वो है धर्म ही नहीं है, उसमें नहीं है आदि, नास्ति आदि, एक अनेक नित्य अनित्य आदि अनंत धर्म है, जो वर्तमान में राइट नाउ कहे नहीं जा सकते। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ स्यात् अस्ति वक्तव्य का, वस्तु किसी अपेक्षा से है, लेकिन यह है भी, यह है धर्म कहा नहीं जा सकता, यह अनुभवने पर ही अनुभव में आ सकता है। हम आपको कहे और आपके गले उतरेगा, ऐसा ये धर्म नहीं है, ये जानना पड़ेगा तो पकड़ में आएगा। ये दोनों अर्थ सबको समझ में आ रहे? एक तो अस्थि में ही अवक्तव्यपना घटित किया, और एक अस्तित्व के अलावा अवक्तव्य। उसी प्रकार अब नास्ति अवक्तव्य में भी घटित कर सकेंगे। ठीक है? नास्ति के अलावा भी अनंत धर्म है जो राइट नाउ नहीं कहे जा सकते, और नास्तित्व को भी वो अनुभव गोचर है। हर एक वस्तु कोई वचन से पार पड़े ऐसी नहीं है। समझ में आता है? आत्मा वक्तव्य है कि अवक्तव्य है? अभी 3 नए से देखो तो कथनचित वक्तव्य है,
दो ही युगल हो सकते हैं अभी, किसी अपेक्षा से वक्तव्य, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य। अवत्तम चेदना गुणम सद्दम, वहां पर अव्यक्त कहा। लेकिन सुनिए, अव्यक्त इसलिए क्योंकि शब्दों के माध्यम से खरे खरे व्यक्त नहीं होता आत्मा, लेकिन वो कोई भूमिका तैयार करता है। सर्वथा अव्यक्त होता आत्मा, तो बोलिए क्या आपत्ति आती? ये पोथी पोथन नहीं क्यों लिखे जाते फिर? तो किसी अपेक्षा से व्यक्त उसको शब्दों में भी डाला जा सकता है और किसी अपेक्षा से शब्दों में नहीं आ सकता, ऐसे भी इसका अर्थ ले सकते हैं। शेष चर्चा कल। ओम।